नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फरवरी 2021 में व्याख्यान देने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री ने आयोजकों को धन्यवाद कर निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री झारखंड में आदिवासी अधिकारों, सतत विकास, कल्याणकारी नीतियों और कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार के किए गए कार्यों पर वक्तव्य देंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुंदन जी, मुख्यमंत्री साहब को आमंत्रण मिला है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कि उनको वक्तव्य देना होगा कि किस तरह से वो बेहतर कार्य कर रहे हैं। किस तरह से देखा जाए इस निमंत्रण को, इस आमंत्रण को? देखिए आपको बताएं कि अगले साल 20 फरवरी को हेमंत सोरेन का व्याख्यान होना है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और वो झारखंड के पहले सीएम होंगे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किसी तरीके का लेक्चर देंगे। और आपको बताएं कि 18 से 21 फरवरी तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 18वां एनुअल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है, और उसी पर्पस से सीएम सोरेन को इनवाइट किया गया है। आप देखें कि पूरा विश्व जहां कोरोना महामारी की वजह से संकट में फंसा पड़ा था, वहां पर हेमंत सोरेन ने कुछ ऐसे इनोवेटिव काम किए हैं जिसकी वजह से उनकी ख्याति पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली है। सबसे पहली बात आपको बता दें कि लद्दाख और अंडमान निकोबार में फंसे हुए प्रवासी झारखंड वासियों को उन्होंने हवाई जहाज से झारखंड वापस लाने का काम किया, और साथ ही जिस तरीके से कोरोना संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संकट बरकरार था, उससे भी निकलने में झारखंड ने अपनी तरफ से बहुत सारी जद्दोजहद की है, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इन्हीं सब मुद्दों से प्रभावित होकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें यह निमंत्रण भेजा गया है। जी कुंदन जी, अगर देखा जाए कोरोना को लेकर बातों को समझा जा सकता है, लेकिन अगर आदिवासी अधिकारों, विकास, कल्याणकारी नीतियों, अगर इन पर बात की जाए तो कहां तक सटीक बैठती है सरकार? आदिवासी नीतियों की बात कर लें या उसके अलावा बाकी झारखंड के विकास की बात कर लें, तो इन तमाम मुख्यमंत्री ने आदिवासी अधिकार और उनके सतत विकास के लिए कल्याणकारी नीति और कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार द्वारा किए गए जितने भी काम हैं, इस पर ही फोकस किया हुआ है। और साथ ही इस दौरान जो आदिवासी के विकास की बातें की जाती रही हैं, वो अभी तक देखें कि 20 वर्षों में झारखंड स्थापना के 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से झारखंड की स्थापना की गई थी, वह उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है। कहीं न कहीं यह एक ऐसा मामला है जो अधूरा लटका पड़ा है, और झारखंड की स्थापना की परिकल्पना ही अभी तक अधूरी पड़ी हुई है। खास करके आदिवासियों के जमीनी स्तर पर विकास की जो रूपरेखा तैयार करके और एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड की स्थापना की गई थी, वह परिकल्पना अधूरी पड़ी हुई है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हेमंत सोरेन सतत प्रयत्नशील दिखाई दे रहे हैं, और केंद्र और राज्य के बीच के जो संबंध हैं, उन संबंधों की वजह से भी उनके इस उद्देश्य में परेशानी महसूस की जा रही है। लेकिन आप कह सकते हैं कि यह जो एक आमंत्रण मिला है, यह अपने आप में प्रतिष्ठा का विषय है, और खास करके झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में काफी सहूलियत होगी और मजबूती मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल। शुक्रिया कुंदन जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अब राजनीतिक विश्लेषक अयोध्या मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अयोध्या जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। जी अयोध्या जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने निमंत्रण भेजा है, आमंत्रित किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। किस तरह से देखा जाए इस निमंत्रण को? पहले तो मैं हार्वर्ड को धन्यवाद करता हूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री को इंडियन चैप्टर के सम्मेलन में संबोधन के लिए बुलाया है। जी, ये अपने आप में एक गौरव का विषय है, राज्य के लिए सम्मान का विषय है। जी। दूसरा विषय यह है कि वह किन उद्देश्यों के लिए बुलाया है। जी। तो झारखंड की अपनी विशेषताएं हैं। जी।
झारखंड जनजातीय बहुल क्षेत्र है। जी झारखंड की इकोलॉजी, झारखंड की भौगोलिकता, जी झारखंड की उर्वरा भूमि, जी झारखंड की रत्नगर्भा भूमि, 45% से अधिक देश की खनिज संपदा, जी इन सारी चीजों के लिए झारखंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात रही तो जनजातीय संस्कृति जो पूरा वैदिक काल की संस्कृति है, जी वो आज समृद्ध संस्कृति हो गई है। उसके संदर्भ में भी चर्चा का विषय, वैश्विक चर्चा का विषय वह भी बन सकता है। जी तो इन सारी चीजों को लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है। अब प्रश्न है कि झारखंड के मुख्यमंत्री इस अवसर का लाभ कितना उठाते हैं, जी किन किन मुद्दों को वहां पर वैश्विक पटल पर रखते हैं, जी और एक ऐसा अवसर जो बहुत कम प्राप्त होता है, जी जिसमें भारत के गिने चुने विद्वान, गिने चुने राजनयिक, गिने चुने विशेषज्ञ बिल्कुल आमंत्रित किए जाते हैं, बिल्कुल उनमें इनकी गणना की गई है और इनको जी, बिल्कुल। आमंत्रित किया गया है। तो ये झारखंड के लिए क्या लेके आते हैं, बिल्कुल क्या लेके आने के पीछे मेरा भाव यह है कि हम अपनी बात को कितना पुरजोर ढंग से रखेंगे और वैश्विक पटल पर किन किन बिल्कुल। लोगों को हम अपनी बातों की ओर आकर्षित कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया आपका अयोध्या जी, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। जी 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 नमस्कार। सुशासनिक सरकार के राज्य में अपराधियों के हौसले एकदम बुलंद हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कानून का खौफ अपराधियों के बीच अब रहा ही ना हो। अपराधियों के द्वारा घटना का अंजाम खुलेआम किया जाता है। भोजपुर का नवादा थाना क्षेत्र में अपराधियों का पनाहगार बनता जा रहा है। अपराधियों का जमावड़ा होना और उनके द्वारा छीन झपट रंगदारी करना जैसे नवादा में अब आम बात हो चली हो। नवादा थाना क्षेत्र के निजी बस स्टैंड स्थित करमन टोला के समीप अपराधियों का जमावड़ा लगने लगा। घरों के सामने लड़कों का रोजाना जमावड़ा लगने के कारण विरोध करना ग्रामीणों को महंगा पड़ गया। दर्जनों असामाजिक तत्वों ने सरेआम विरोध कर रहे व्यक्तियों की पिटाई करना शुरू कर दिया। घायल अवस्था में आधा दर्जन लोगों को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया। कोई भी व्यक्ति अब डर से ना तो विरोध कर रहा है और ना ही इस क्षेत्र में पुलिस गश्ती करने आती है। पुलिस को सूचना देने के बाद क्षेत्र में पुलिस आने से कतराती है। बहरहाल घटना के बाद असामाजिक तत्वों के विरुद्ध नवादा थाने में लिखित शिकायत दी गई है। 8-10 के पास संख्या में कुछ था, हथियार भी था। हाँ हथियार था। कितने लोगों के पास हथियार था? कुछ 2 आदमी के पास था। अच्छा। बंदूक था ऐसे ऐसे करने वाला। हाँ हाँ, तो क्या हुआ फिर? कैसे हम लोग बोले कि भाई बाबू यहाँ पे काहे खड़ा है, जाओ ये यहाँ से। तो बोला कि खड़ा रहेंगे नहीं तो द्वार के पास ले। इसी टाइम में हम लोग सोचे कि चलो लड़का है, बच्चा है छोटा छोटा, हाँ। तो 14, 15, 16 बरस का था। रोज आकर यही सब करता है, गली में आकर फिर आपके दरवाजे के पास हाँ, गली में खड़ा था, बस मना करने के एवज में उन लोगों ने हाँ, आपको पर हाँ। हमला कर दिया। अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। तस्वीरें भी इस बात को बयां करने के लिए काफी हैं कि आखिर बिहार में अपराध किस तरह से बढ़ रहा है और सुशासन खुद को कहने वाली सरकार कहां पर आकर खड़ी होती हुई नजर आती है। यह इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जिस तरह की तस्वीरें देखी जा रही हैं, जिसको लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं पर हमले भी हो रहे हैं, इसे लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता और नेता पटना की सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय से निकलकर इनकम टैक्स चौराहा तक पहुंचे, जहां ममता बनर्जी का पुतला जलाया गया और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान सभी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने और चुनाव भी जल्द से जल्द कराए जाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार नरसंहार हो रहा है।
कत्लेआम हो रहा है। उन कार्यकर्ताओं का जो बीजेपी के हैं वो टीएमसी के द्वारा और ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नरसंहार किया जा रहा है। इसीलिए बिहार का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो उनके खिलाफ आज पुतला दहन कर रहा है कि बंगाल में रूल ऑफ शासन हो। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुप्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। अनुप्रकाश, जिस तरह सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है बीजेपी और उसके कार्यकर्ता, किस तरह की स्थिति देखी जा रही है? आए दिनों जो बंगाल में ममता बनर्जी के कार्यकर्ता लोग बीजेपी कार्यकर्ता पे हमला जो कर रहे हैं, उसको लेकर आज पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे बीजेपी के अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं ने आज ममता बनर्जी का पुतला दहन करते हुए ये नारा लगाया कि बंगाल में जो है वो, आपको बता दें कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर जल्द से जल्द चुनाव करवाने को लेकर मांग को लेकर आज उनका पुतला दहन किया गया है। जी, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भी राजनीति देखी जा रही है और उसका असर जो बिहार तक आ रहा है, इस असर को किस तरह से देखा जाए? इस असर को जो अभी बंगाल में जिस तरह से सरकार, ममता बनर्जी की जो सरकारें हैं वो आए दिन सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं पे, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, उन सभी कार्यकर्ताओं पे जिस तरह से हमला हो रही है और वहाँ यहाँ के बीजेपी जितना भी कार्यकर्ता लोग हैं वो वहाँ जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाकर जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने को लेकर, चुनाव करवाने को लेकर, अपनी मांगों को लेकर आज उनका पुतला दहन करते हुए ये नारा लगाया है। क्या इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं तो बीजेपी माहौल बनाने में लगी हुई है? ये चीज तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इसको आप देख सकते हैं राणा जी। जी, शुक्रिया अनु आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड को नगर परिषद का दर्जा मिलने के बाद लोगों में खुशी का माहौल दिखा है। अब यहां के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे क्षेत्र के चौमुखी का भी विकास होगा, यानी कि चौमुखी विकास होगा। ताजपुर प्रखंड लोगों के चिर प्रतीक्षित मांग पूरी होने लगी है। नगर परिषद बनने के बाद क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, लोगों का पलायन रुकेगा। वहीं क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली आदि का विकास भी जल्द होगा, जिससे यहां के लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में जाने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पंचायत राज के तहत अब वार्ड काउंसलर का चुनाव होगा, जिससे विकास के लिए वार्ड स्तर पर प्रतिनिधि उपलब्ध होंगे। उपाध्याय जितेंद्र कुमार, अधिवक्ता राकेश कुमार, त्रिलोकनाथ उपाध्याय आदि लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए नगर विकास मंत्री और सरकार को धन्यवाद और बधाई दी है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था, जो अब जाके 26 तारीख दिसंबर 20 को नगर परिषद के रूप में मिला है। इसलिए बहुत बहुत उनको एनडीए सरकार को बधाई कि इन्होंने किया। माननीय भोला सिंह जी, पूर्व नगर विकास मंत्री, ने जो आश्वासन 2009 में दिया था, उसी को इस एनडीए सरकार ने पूरा किया है। संघर्ष की सफलता ये है और इससे मुझे अत्यधिक खुशी है। हमारे आम आवाम को भी बहुत खुशी है कि ताजपुर चिर प्रतीक्षित जो मांग थी यहाँ की जनता की, उसका ये माननीय नगर विकास मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा सुना गया। वो बधाई के पात्र हैं। अब हमारा विकास होगा। ताजपुर चौतरफा अपने पुराने अवरुद्ध, जो बहुत पहले अंग्रेजों के ज़माने में अनुमंडल था, वो दर्जा और जजी यहाँ था, तो उसको पुनः जो है स्थापित होगा। समस्तीपुर जिले में दलसिंह सराय भटगामा में बलान नदी किनारे सैकड़ों आधार कार्ड मिला है। आपको बताते चले कि जिसकी सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित एसडीओ को दी है। सूचना पाकर अधिकारी जांच में जुट गए हैं। पोटली में बांधा हुआ था या ऐसी? ना, पोटली में था, बच्चा सब खोल किया है। कैसा पोटली में था?
अब बच्चा सब देखा पटली धीरे फेंक दिया, आधार कार्ड सब इधर से भाग क्या रहा था? इधर से बह के आया था, उधर से बह के आ रहा था पुल की तरफ से, ब्रिज की तरफ से। यहाँ पे आप किसी को फोन भी किए थे क्या? हाँ श्यामा कुमारी के किए हैं, उसका नंबर आधार कार्ड था। हाँ वो ले गए, ले गए। हाँ एक था डॉक्टर था, उसका भी ले लिया डॉक्टर। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, नदी के किनारे सैकड़ों आधार कार्ड मिले हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, सुबह से इस बात की चर्चा है, जब से आधार कार्ड मिला है इस बात की चर्चा चल रही है कि आधार कार्ड आखिर आया कहां से। प्रशासन भी सच्चे में है कि इतने आधार कार्ड एक साथ कैसे मिले, है ना। एसडीओ से हमने बात की है, एसडीओ बोले हैं क्या कि इस पर जांच पड़ताल कराई जा रही है और सही बात की सच्चाई आने पर जो बात सामने उभर कर आएगी, जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। आखिर कुछ पता लग पा रहा है कि आधार कार्ड किसके हैं और कौन है जो इनको यहाँ इस तरह से फेंक कर गया है? किस पर कोई जानकारी न प्रशासन को है। हाँ, सब लोग इस पर मंथन कर रहे हैं कि आधार कार्ड जो इतनी मात्रा में फेंकी गई है वो कैसे नदी किनारे तक आई। जी शुक्रिया आपका कौशलेंद्र जी, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बीजेपी और जेडीयू में जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में जो गुत्थम गुत्थी चल रही है उसी का असर अब साफ तौर पर देखा जा रहा है। शासन प्रभारी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार जुमले की सरकार साबित हो रही है और जेडीयू तमाम मुद्दों को लेकर असम के बीजेपी सरकार का विरोध कर रही है। बीजेपी जो है अपना जो मुद्दा जो है वो लोग भूल गया है। इसलिए बीजेपी को जो असम में कैब के जो विरोध हम लोग किया था जीडीयू से लेके, लेकिन वो लोग जो पूरा क्या कर रहा है कि वो लोग जो जितना जो काम जो करना चाहिए जो विकास के लिए, वो सब मुद्दा में जो जुमलाबाजी करना इतना ही। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी के बीच जो समीकरण बनते हुए नजर आए, जिस तरह से बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराया, उसके बाद अब इस फूट का असर अब जेडीयू में भी दिखने लगा है, जिसको लेकर शासन प्रभारी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार जुमले की सरकार साबित हो रही है। जेडीयू तमाम मुद्दों को लेकर असम के बीजेपी सरकार का विरोध कर रही है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुई कहानी बिहार में उसका असर दिखता है और उसके बाद असम तक ये मामला चला जाता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।